नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम 10 क्लास के ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे जिसमें हम पहला टॉपिक को पूरा कंप्लीट किए हैं। इस टॉपिक में हम दूसरे टॉपिक के सारे ऑब्जेक्टिव करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये टॉपिक है सेकेंड। टॉपिक सेकेंड। तो इसके हम सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो चलिए, इसका 4 ऑप्शन देते हैं और सही ऑप्शन आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए नंबर है 1954, बी नंबर है 1972, सी नंबर है 1980 और डी नंबर है 1991। तो इसमें सही आंसर क्या है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे। अब हम बता दें तो ये जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीवीआई, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 1972। कब लागू हुआ? 1972। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य क्या है। राष्ट्रीय उद्यानों उद्यानों की स्थापना का उद्देश्य क्या है। तो इसके चलिए 4 ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन है इसका वन कटाई को बढ़ावा देना। वन कटाई को बढ़ावा देना। और बी नंबर है वन्य जीवों का संरक्षण। वन्य जीवों का संरक्षण। और सी नंबर है खनन को प्रोत्साहित करना। खनन को प्रोत्साहित करना। डी नंबर है शहरीकरण को बढ़ाना। शहरीकरण को बढ़ाना। तो चलिए, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। चलिए हम बताते हैं क्या है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के स्थापना का उद्देश्य क्या है। हम राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों करते हैं। मान लेते हैं इस जगह को हम राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किए तो इस जगह क्या होगा, वन्य जीवों की हत्या पर रोक होगा, वन्य जीवों का क्या होगा, रक्षा होगा। तो इसका आंसर अब आप सही खुद बता सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, वन्य कटाई को बढ़ावा देना। दूसरा है वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। खनन को प्रोत्साहित करना ये रॉन्ग हो जाएगा। शहरीकरण को बढ़ावा देना रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, वन्य जीवों का संरक्षण। आंसर क्या होगा, सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन्य क्षेत्र होना चाहिए। भारत में कुल भौगोलिक
क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन्य क्षेत्र होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है 33%, बी नंबर ऑप्शन बोल रहा है 21%, सी नंबर बोल रहा है 25% और डी नंबर बोल रहा है 15%। तो आप सभी आंसर कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे। हम बताते हैं, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन्य क्षेत्र होना चाहिए? तो यदि भारत की बात करें तो 33% क्या होना चाहिए? वन क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन सुनिए। ए नंबर ऑप्शन बोल रहा है वृक्षों के प्रकार, वृक्षों के प्रकार। बी नंबर बोल रहा है खाद्य फसलों की सूची, खाद्य फसलों की सूची। सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है लुप्त प्राय प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति। और डी नंबर बोल रहा है हमारा ऑप्शन भूगर्भ जल संसाधन, भूगर्भ जल संसाधन। तो इसका आंसर कौन सा है? आप सभी कमेंट में जल्दी से लिखिए। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो ये है लुप्त प्राय प्रजाति। जो जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं या हो चुके हैं उन सभी का वर्णन किसमें है? तो रेड डाटा बुक में है। तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? लुप्त प्राय प्रजाति से संबंधित है। चलिए इनको मिटाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन सुनिए और कमेंट बॉक्स में आप सही लिखिए। पहला ऑप्शन है शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र। और बी नंबर ऑप्शन है हमारा वर्षा वन। और सी नंबर ऑप्शन है हमारा रेगिस्तान। और डी नंबर है पठारी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? यदि सर्वाधिक जैव विविधता की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? तो वर्षा वन में पाया जाता है। जहाँ सर्वाधिक वर्षा और धूप होता है वहाँ पर जैव विविधता क्या पाया जाता है? सर्वाधिक। तो जैव विविधता किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाएगा? तो वर्षा वन क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे
है। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लीजिएगा। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका 4 ऑप्शन पहले सुनिए। पहला है जल संरक्षण, जल संरक्षण। बी नंबर ऑप्शन है हमारा वृक्षों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा। सी नंबर ऑप्शन है हमारा खनन विरोध, खनन विरोध। और डी नंबर है हमारा वन्य जीवों का शिकार, वन्य जीवों का शिकार। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख चुके होंगे, जो नहीं लिखे हैं जल्दी से लिखिए। तो देखिए चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो ये चिपको आंदोलन किस उद्देश्य से लड़ा गया? तो उत्तराखंड में जो है ना, यहाँ पर वृक्षों की कटाई करने लगा। जब कटाई करने लगा तो यहाँ के महिला और पुरुष वृक्षों को गले लगाकर पहले बोला उससे मेरा सिर काटिए, तब पौधे का सिर काटिएगा, पेड़ पौधे का। तो इसी स्थिति में लगभग हजारों व्यक्तियों का सिर भी कटा। तो ये किससे संबंधित है? वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वृक्षों की रक्षा। तो चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला सप्ताह क्या कहलाता है? वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला सप्ताह क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन सुनिए। ए नंबर ऑप्शन है वन महोत्सव, वन महोत्सव। बी नंबर ऑप्शन है हमारा पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। सी नंबर ऑप्शन है हमारा हरियाली सप्ताह, हरियाली सप्ताह। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वनों का दिन, अंतर्राष्ट्रीय वनों का दिन। तो वृक्षारोपण के लिए मनाया जाने वाला सप्ताह क्या कहलाता है? वन महोत्सव कहलाता है। क्या कहलाता है? वन महोत्सव कहलाता है। पर्यावरण दिवस नहीं, हरियाली सप्ताह नहीं, अंतर्राष्ट्रीय वनों का दिन नहीं। क्या कहलाएगा? वन महोत्सव कहलाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सारंड वन कहाँ पाया जाता है? सारंडा वन कहाँ पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सुन लीजिए पहले। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। बी नंबर ऑप्शन है हमारा झारखंड। सी नंबर ऑप्शन है हमारा ओडिशा। और डी नंबर लास्ट ऑप्शन है हमारा छत्तीसगढ़।
आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए, सारंड वन्य कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में पाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जाता है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो अगला क्वेश्चन पहले लिखते हैं, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो ऑप्शन पहले सुन लीजिए। ऑप्शन है पहला सुंदरवन, सुंदरवन। और बी नंबर ऑप्शन है हमारा नंदा देवी। सी नंबर है नीलगिरी। सी नंबर है हमारा नीलगिरी। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा काजीरंगा। काजीरंगा। तो देखिए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? तो ये था नीलगिरी। कौन सा था? नीलगिरी। ऑप्शन याद रखिएगा, कौन सा है पहला? नीलगिरी है। तो चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है, वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई गई? वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई गई? चलाई गई। ऑप्शन सुनिए। इसका पहला ऑप्शन है वन संवर्धन योजना। वन संवर्धन योजना। और बी नंबर ऑप्शन है हमारा वन महोत्सव। वन महोत्सव। और सी नंबर ऑप्शन है हमारा हर घर घर जल। हर घर जल। और डी नंबर ऑप्शन है हमारा नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया। तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी दे चुके होंगे। क्या है सवाल? वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सी प्रमुख योजना चलाई गई? तो क्या हो जाएगा? नेशनल मिशन ऑन ग्रीन इंडिया प्रमुख योजना चलाई गई। आशा करता हूँ कि ये 10 क्वेश्चन आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। और एक बार यदि समझ में नहीं आए तो आप सभी दोबारा इस वीडियो को देखिए, ताकि आप सभी बेहतर समझ सके। यही क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। तो इसको आप सभी बेहतर ढंग से तैयारी करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।